जोड़कर आपके चरणों की वंदना करते हुए आपको दंडवत करता हूं। आइए पधारिए, आसन ग्रहण कीजिए। सज्जनों, हे महाज्ञानी महाभारत की, हे महाज्ञानी महाभारत की, सुनिए कहानी प्रभु का लीला सुनाओ, आगे क्या होगा बताओ, आगे क्या होगा बताओ। सज्जनों, महर्षि ने युधिष्ठिर से पूछा, युधिष्ठिर तुम्हारी पलकें भींगी हुई है, कहीं तुम रो तो नहीं रहा था? दोनों हाथ जोड़कर धर्मराज युधिष्ठिर संत भगवान से कहते हैं कि भगवान अपने जीवन की एक एक घटना की जब याद करता हूं तो बरबस आंख में आंसू झलक जाते हैं। और तो और भगवान, अंत में हमारी आत्मा से यही आवाज आती है कि क्या हमारे जैसा कोई अभागा इस संसार में है? जो अपने माता कुंती और ये चारों पांचों भाई अपना राज सुख सत्ता उस हस्तिनापुर के विशाल साम्राज्य से बेदखल इस जंगल में दर दर भटक रहा हूं, लेकिन हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं, हमारा पंचायत करने वाला कोई नहीं। एक संत महात्मा और भगवान के सब कृष्ण को छोड़कर संसार में मेरा कोई न्याय निर्णय कर ही नहीं सकता है। और यही जब बात सोचता हूं भगवान, तुम बरबस रोने पे मजबूर हो जाता हूं कि मेरे जैसा अभागा संसार में कोई नहीं है, जो अपना राजपाट सब कुछ छोड़ के एक धर्म के रास्ता पर चलते हुए जंगल जंगल में भटक रहा हूं। लेकिन वो दुर्योधन भगवान केशव कृष्ण के कहने पर भी आधा का राजपाट कौन कहे 5 गांव आप अभी तक नहीं दे पाया, और उल्टे एक से एक कुकृत्य हमारे साथ करते ही जा रहा है। यही सोचता हूं कि मेरे जैसा अभागा संसार में कोई नहीं है। अगर है भगवान तो आप बताएं। कहा कि हो धर्मराज युधिष्ठिर, तुम अपने आप को अभागा कहते हो, अभागशाली कहते हो, दुर्भाग्यशाली कहते हो,
लेकिन सुनो, संसार में एक से एक धर्मात्मा हुए, एक से एक राजा महाराज किराट विराट सम्राट चक्रवर्ती धर्मात्मा हुए। जो तुम्हारे आगे वो एक प्रतीक चिन्ह बना हुआ है। अगर सुनना चाहते हो तो धर्मराज मैं वो कथा सुनाता हूं, उसमें तुम देखोगे और अपने मन में चिंतन करोगे कि वास्तव में मैं धर्मात्मा या और महा राजा वो परम धर्मात्मा जिसके जीवन में यह घड़ी आई। सज्जनों, संत भगवान कहते हैं कि युधिष्ठिर, संसार में भाग्य का लिखा हुआ किसी को नहीं छोड़ा है। भाग्य ने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को, भाग्य ने प्रभु पुरुषोत्तम श्री राम को, भाग्य ने अर्जुन को, भाग्य ने ऐसे ऐसे सरीखे बहुत दानी महादानी राजा महाराजा को, लेकिन भाग्य का लिखा हुआ जो ब्रह्मा की लकीर है उसको कोई नहीं मिटा सकता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। निषद देश का राजा था, जिनका नाम राजा नल था। रानी जिनकी दमयंती, वो भाग्य का बड़ा यटन। कहा कि युधिष्ठिर ध्यान से सुनो, तुमसे भी बड़ा धर्मात्मा, तुमसे भी बहुत बड़े राजा, मैं कितना उपमा दूं, संक्षेप में बता रहा हूं। धर्मात्मा राजा नल निषद देश का वीरसेन का एकलौता बेटा, असमय वीरसेन की मृत्यु हो गई। धर्मात्मा राजा के राज में बसने वाली प्रजाएं भी धर्मात्मा ही थे। अल्प आयु राजा नल को, राजकुमार नल को राजगद्दी पर बैठाकर सैन्य सिपाही मंत्री संतरी जंत्री सब ने उन्हें अपना राजा मान लिया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। राजा के बदले उनके पुत्र राजकुमार नल को निषद देश का राजा बना। ए मेरे मालिक, धरती के समान धीर, ए युधिष्ठिर, भगवान राजा नल में गुण का उपमा, धरती के समान धीर, समुद्र के समान गंभीर, चंद्रमा के समान शीतल, सूर्य के समान तेज प्रखर वाले प्रतिभा वाले, पहाड़ के समान जिनका मस्तक, वो विशाल चंद्रभाल, बड़े बड़े विशाल वृक्ष के समान जिनकी भुजाएं, अर्थात सर्वगुण संपन्न। जैसे
प्रभु पुरुषोत्तम श्री राम पुरुषों में उत्तम थे, उसी तरह से धर्मात्मा राजा नल नरों में नरोत्तम थे। नरोत्तम। और सुनो, अब मैं तुझे सुनाता हूं कि इनके जीवन में कैसी घटना घटी थी, कैसी कैसी घटना घटी थी। एक दिन की बात है, धर्मात्मा राजा नल अपने बगीचा में इधर उधर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। सुंदर सुंदर उस बाग बगीचे में नाना प्रकार के फूलों और उस फूलों पे गुंजायमान गुंजार करता हुआ भौरों तितलियों को अवलोकन करते हुए, देखते हुए मन आह्लादित हो रहा है। उसी समय महादेव जगत पिता और मातेश्वरी पार्वती दोनों आपस में मंत्रणा करते हैं। भगवान शिव से पार्वती माता कहती है कि स्वामी हे जगदीश, क्यों नहीं धर्मात्मा राजा को धर्मशीला ही धर्मपत्नी बने। कहा कि क्या कहना चाहते हो? कहा कि मेरे मालिक, मेरे भगवान, जैसे निषद देश का ये धर्मात्मा राजा वीरसेन का पुत्र राजा नल है ना, उसी तरह से विदर्भ देश का धर्मात्मा राजा राजा भीमसेन, जिनको 4 संतान है, 3 बेटा और 1 बेटी। स्वामी आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। बेटा तीनों का नाम है दम, दांत, दमन, और एक सुंदर बेटी राजकुमारी जो है उसका नाम है दमयंती। हमारे लोकाचार में श्रद्धालु श्रोता भगवान बोल देते हैं दमयंती। ये दमयंती का अपभ्रंश भाषा है, दमयंती लोग बोल देते हैं, लेकिन शुद्ध भाषा है दमयंती। तो क्यों नहीं ए मालिक, हे स्वामी, एक धर्मात्मा को एक धर्मपत्नी ऐसा हो जो धर्मशीला हो, दोनों को क्यों नहीं दुर्बंधन कर दिया जाए। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हे स्वामी मेरी बात सुनो, शहीदे तुझे सुनाता हूँ, है निवेदन मेरा वो सच्ची बात बताता। सच्ची बात बताता हूँ। दैव संजोग से देखिए राजा घूम फिर टहल रहे हैं। एक झुंड हंस अपने सरदार के साथ अर्थात हंसराज के साथ उस बगीचा में राजा नल के सामने फुदकते हुए, चरी करते हुए, कलरव करते हुए, पंख फरफराते हुए, सुंदर रूप, मनोहर रूप, मनमोहक रूप, मनोहर रूप देख करके धर्मात्मा राजा नल सराहा नहीं गया। और धर्मात्मा राजा नल दौड़ करके गया
और हंस का जो सरदार था हंसराज उसी को पकड़ लेता है। जय हो। हंस को पकड़ करके उनके शरीर सुंदर पंख पे हाथ फेरते हुए उनके सुंदरता का वर्णन करता है। जब सुंदरता का वर्णन सुनते सुनते हंस अभिभूत हो जाता है तो हंस बोल देता है कि हो धर्मात्मा राजा, हमारी सुंदरता देखकर हमारा तुम इतना बड़ाई कर रहे हो। अगर वास्तव में सुंदरता ही देखना है तो विदर्भ नंदिनी, विदर्भ राजनंदिनी, विदर्भ राजकुमारी राजा भीमसेन की एकलौती बेटी राजकुमारी दमयंती की सुंदरता देखो। ओ धर्मात्मा राजा, ये हमारी जो बड़ाई कर रहा है, एक नजर अगर पड़ गया ना राजकुमारी दमयंती के ऊपर तो दुनिया के किसी भी का बड़ाई करना तुम छोड़ दोगे और उनके सुंदरता में तुम ऐसे निमग्न हो जाओगे ये महाराज, तो तुम अपने जीवन में कहीं संकल्प भी ले सकते हो कि भगवान अगर धर्मपत्नी हो तो राजकुमारी दमयंती के तरह मेरी शादी हो तो राजकुमारी दमयंती से, आ नहीं तो ना हो, बेशक मैं आजीवन कुंवारा रह जाऊंगा। भैया हंस क्या कहा? कौन? अच्छा अच्छा, विदर्भ नंदिनी राजा भीमसेन की एकलौती बेटी राजकुमारी दमयंती बहुत सुंदर है। कहा कि महाराज मत पूछिए, हो महाराज आप हमको छोड़ दीजिए, मैं उड़ते 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 यहां से जाऊंगा और राजा भीमसेन के बगीचा में, जहां राजा भीमसेन की एकलौती बेटी राजकुमारी दमयंती अपनी सखी सहेली के साथ आएगी बगीचा घूमने टहलने फिरने के लिए, तो कहीं अगर संजोग लग गया तो हम तुम्हारा बड़ाई इतना करेंगे जो तुम को वो अपना पति के रूप में स्वीकार कर लेगी। कौन? तो राजकुमारी दमयंती। कहा कि भाई जय हो, बात सही है। कहा कि हाँ महाराज आप हमको छोड़ दीजिए, मैं यहाँ से आपके संवाद को लेकर विदर्भ नंदिनी राजकुमारी दमयंती को अवश्य सुनाऊंगी और सुन करके विश्वास रखिए आपको पति के रूप में वो स्वीकार कर लेगी। बोलिए भक्त और भगवान की। हंसी ले जा तू सज्जनों, राजा नल उस हंस को छोड़ते हुए आकाश में उड़ाते हुए संवाद क्या दे रहा है? क्यों भैया हंस, हंसी ले जा तू सारे से कहना नल जैसा इस दुनिया सुंदर को किया राजा जैसा
महाराज हंस राज से कहता है कि हो हंस, और हंस परिक्रमा कर रहा है राजा का। कहा कि भैया क्या क्या कहना? कहा कि बोलिए महाराज। कहा कि सुनो, चोरी चोरी वहाँ सारी बात को बतलाना,